Hello everyone, welcome to Menti Academy. Good morning. आज है 26 जून और आज है मंडे and this is your Monday morning reminder that you can handle whatever this week throws at you. So make sure कि आप स्टैटिक और करंट के बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट्स बनाए अपने इस वीक के लिए. आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस. पहली आपकी न्यूज़ है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लास्ट वीक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लियर करा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी यूज एक न्यू mRNA वैक्सीन फॉर कोविड-19 जो कि पुणे बेस्ड जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप करी है. ये कौन सी वैक्सीन है? जर्मोकोवैक की बात हो रही है. पहले हम ये देखते हैं कि जर्मोकोवैक वैक्सीन क्या चीज है. जर्मोकोवैक वैक्सीन तो ये एक mRNA वैक्सीन है स्टूडेंट्स, जो कि आपकी फर्स्ट बूस्टर कोविड-19 वैक्सीन है जो इंडिया में डेवलप हुई है अगेंस्ट द हाईली ट्रांसमिसिबल ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट. अब पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज वैक्सीन. अ बेसिक आइडिया कि वैक्सीन का काम क्या होता है. वैक्सीन हेल्प करती है प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय प्रिपेयरिंग द बॉडी टू फाइट फॉरेन इन्वेडर जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजेंस. अब कुछ वैक्सीन्स में आपका वीकेंड या डेड बैक्टीरिया या वायरस होता है. However, अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक नई वैक्सीन बनाई है that uses a molecule called mRNA, that means messenger RNA, जो कि आपका नेसेसरी होता है आगे mRNA प्रोटीन प्रोडक्शन में. इसलिए mRNA इंपॉर्टेंट है. अभी mRNA काम कैसे करती है, ये इसमें आप इंट्रोड्यूस करते हो एक पीस ऑफ mRNA जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है वायरल प्रोटीन को, जो यूजुअली स्मॉल प्रोटीन होता है जो आपका वायरस के आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है. अभी mRNA वैक्सीन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इसलिए क्योंकि ये हम बाकी जो डिजीजेस होती है उनके साथ भी डील करने में ये काम आती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, रेयर जेनेटिक डिजीज, डेंगू एसेट्रा. अब इनकी क्या एडवांटेजेस होती है. एक तो mRNA वैक्सीन स्टूडेंट्स बहुत ही सेफ होती है बिकॉज ये नॉन इन्फेक्शियस है. साथ में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एंड साथ ही में ये फुली सिंथेटिक वैक्सीन्स होती है, मतलब इनको होस्ट नहीं चाहिए होता फॉर ग्रोथ. अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये मैन्युफैक्चर हो जाती है बहुत ही क्विकली एंड इनएक्सपेंसिव होती है, तो मास वैक्सीनेशन में हमें इससे एक्सेसिबिलिटी मिलती है. ये था आपका इस आर्टिकल से टेक अवे. अब हम देखते हैं कि यूपीएससी ने 2016 में एक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है mRNA के ऊपर. In the context of development in bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in the news, refer to what? A range of enzyme used in genome editing, full range of mRNA molecule expressed by the organism, description of the mechanism of gene expression, mechanism of genetic mutations taking place in the cells. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. इसका डिटेल्ड आंसर आपको नेक्स्ट एनालिसिस में मिलेगा. एंड आई एम टेलिंग यू, इस एनालिसिस के साथ जो आर्टिकल्स के साथ आपके PYQ है, दे वोंट गेट मिस until and unless there is an PYQ related to it. Now comes the next news. Next news है आपकी इंडिया यूएस की जो भी डील हुई है 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए. तो फाइनली इंडिया एक्वायर कर रहा है 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स यूएस बेस्ड जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम से थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट. अब जो ये जॉइंट स्टेटमेंट आई है वहाँ पे हमें बताया गया है कि ये असेंबल होगा इंडिया में, जिससे इन्हांस होगी हमारी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी अक्रॉस वेरियस डोमेन. साथ ही में कैपेबिलिटी के टर्म्स में इसके दो वेरिएंट है, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन. अब इसमें इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये फ्लाई कर सकता है ओवर द हॉरिजन विया सैटेलाइट फॉर अप टू 40 आवर्स, डिपेंडिंग कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे है. और ये इस तरह से हमारे डिफेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किस तरह से हेल्प होगी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. तो नेक्स्ट न्यूज़ है विक्रम प्रज्ञान टू रिटर्न फॉर अनदर ट्रस्ट विद द मून. तो जैसे कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 अभी 2023 में शेड्यूल्ड है लॉन्च करने के लिए. पर पहले हम इससे ये देखते हैं कि जो चंद्रयान आपका 1 और साथ ही में जो चंद्रयान 2 जो हो चुका है, उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस थे. ये 2008 में लॉन्च हुआ था, ये 2019 में लॉन्च हुआ था. यहाँ पे आपका लॉन्च व्हीकल PSLV था, यहाँ पे आपका GSLV था. इस दोनों में लैंडर थे
और 2 में आपका लैंडर कौन था? विक्रम, जिसका हमने नाम रखा था विक्रम। नाउ इसमें जो रोवर नहीं था 1 में, एंड इसमें आपका रोवर था जिसका था नाम प्रज्ञान, बट इट फेल ड्यू टू लैंडर्स क्रैश। अब नाउ कम्स दी चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 कैसे, क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें स्टूडेंट्स आपके हैं 3 मॉड्यूल्स। कौन कौन से 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं? लैंडर, साथ में आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, और साथ में आपका रोवर मॉड्यूल। जो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो आपका कैरी करेगा लैंडर को टिल द रोवर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, यू शुड नो तीनों में क्या क्या डिफरेंस था 1, 2 एंड 3 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, दैट डिड क्लाइमेट चेंज रियली मेक यूपीज डेडली हीट वेव ट्वाइस एज लाइकली। अभी यूपी में जो हीट वेव हुई है क्लेम्ड एज मेनी एज 100 लाइव्स। एंड अभी ये रिपोर्ट भी है कॉल्ड द क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स, जो कि डेवलप की गई है बाय रेप्यूटेबल यूएस नॉन प्रॉफिट कॉल्ड क्लाइमेट सेंट्रल ने, जिसके अकॉर्डिंगली कि हीट वेव्स आर डैमेजिंग। नाउ कम्स लाइक व्हाट इज अ हीट वेव? स्टूडेंट्स, हीट वेव्स मोस्टली अकर होती है समर में, जब हाई एटमॉस्फेरिक सिस्टम डेवलप होता है एक एरिया के ऊपर और ये एक्सट्रीम वेदर कॉज करता है हॉट कंप्रेस एयर टू रिपेल क्लाउड। तब इससे क्या होता है, जब ऐसा होता है तो सनलाइट डायरेक्टली हिट करती है लैंड को एंड इट हीट्स द ग्राउंड। एंड इट हीट्स द ग्राउंड। अब यूजुअली इंडिया में जो आपका हीट वेव है वो आपका होता है कौन से मंथ में? सॉरी फॉर दिस। इंडिया में जो हीट वेव है वो आपका कंसिडर कब होता है? तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर जब आपका स्टेशन के लिए 40 या उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाए प्लेन्स के लिए, और हिली एरियाज के लिए अगर आपका मोर देन 30 क्रॉस हो जाए और 37 आपका क्रॉस हो जाए कोस्टल रीजन्स के लिए, देन हीट वेव इज डिक्लेयर्ड। मोस्टली हीट वेव्स इंडिया में डिक्लेयर होती है अप्रैल से लेके जून में। क्यों? क्योंकि जून इज दी ऑनसेट मंथ ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जब समर लाइक कंडीशंस आपकी पेनिनसुलर को छोड़कर नॉर्थ इंडिया में ही इट रिमेन्स। तो दिस इज द कंडीशंस फॉर द हीट वेव व्हेन इट अकर्स। सो ये पूरे आर्टिकल से के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो यही इम्पोर्टेंट है। एंड इवन ये आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन अपने डिजास्टर मैनेजमेंट जनरल स्टडीज 3 के पर्सपेक्टिव से मेंस में, दैट व्हाट इज अ हीट वेव, पहली चीज व्हाट कंडीशंस लीड टू हीट वेव्स, एंड आप यहाँ पे ये वाला रिसेंटली जो भी एग्जाम्पल है ये भी कोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से रेडियो टेलीस्कोप के बारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो टेलीस्कोप, व्हाट डज इट डू? It collect find radio waves. These telescope coming from deep space with the help of other equipment focus and amplify them for scientific study. ये डिटेक्ट करते हैं रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स को फ्रॉम नंबर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार, गैलेक्सी एंड ब्लैक होल। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक साइंस क्वेश्चन ऑल्सो। अब यहाँ से इफ यू रिमेंबर ब्लैक होल्स पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी वेव्स इसमें होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये आपकी एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन था। ये है आज की न्यूज़ एनालिसिस। आई होप इससे आपको एनालिसिस से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मेन जो पर्पस है एनालिसिस का वो ये है कि एक तो आपको हिंदू करते हुए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम टाइम लगे, और दूसरी चीज़ कि आप अननेसेसरी थिंग्स को अवॉइड कर पाओ। बस उतना ही करना है जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जितना क्वेश्चन जहां से एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब हम आते हैं कि आज मैंने जो आपसे mRNA हमने जो वैक्सीन के ऊपर डिस्कशन करा उस पर मैं आपको देती हूँ आज मेंस के क्वेश्चन। तो इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स रिमेंबर टू राइट डाउन दैट क्वेश्चन। तो मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने कि कैसे आएगा, राइट इट डाउन। पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज mRNA एंड व्हाट इज इट्स रोल इन जीन एक्सप्रेशन। सेकेंड आपका आ सकता है व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ mRNA।
एंड तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर सम चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद mRNA बेस्ड थेरेपीज। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। सो मेक श्योर यू राइट इट डाउन। एज इन आपको पता है, पहले इंट्रो लिखोगे, फिर आप लिखोगे बॉडी में अपना, उसके बारे एक्सप्लेन करोगे, एंड लास्ट में आप कंक्लूड। ऑन कंक्लूड में आपका क्या आएगा, एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स। इस तरह से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करोगे। एंड मेक श्योर यू राइट इट इन 250 वर्ड्स विद इन अ टाइम लिमिट। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मेंटी एकेडमी, and we'll meet tomorrow for new analysis. Thank you. Have a nice day.